आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो है हम थ्रू मीन भी निकाल सकते हैं और थ्रू मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो जैसे एक्सप्लेनेशन इसकी क्लियर है इसकी हेडिंग में ही कि हम डेविएशन निकाल रहे हैं कि डिफरेंट डेटा या सीरीज में आपका वेरिएशन कितना आ रहा है, मीन या मीडियन में। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है? मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी सीरीज में जो डेटा है वो अपने अर्थमेटिक एवरेज से कितना वेरी कर रहा है या कितना डिफर कर रहा है, डेविएट कर रहा है, इसी को कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। तो बेसिकली क्या है डेविएशन? मीन डेविएशन का मतलब डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इट्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो हमारी एवरेज वैल्यू है उससे जो डेटा में या सीरीज में जितनी भी वैल्यू है वो कितना डेविएट कर रही है, इसी को निकालने के लिए हमने मीन डेविएशन बोला। और एवरेज वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मीन और दूसरी मीडियन। हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि हमारी जो मीन है उससे बाकी डेटा कितना वेरी कर रहा है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द सीरीज में जितनी भी डेटा है सारी वैल्यू को कितना वेरी कर रहे हैं वो। सेम मीडियन के साथ वेरिएशन चेक करेंगे, है ना। तो आओ एक एक करके हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है एमडी थ्रू मीडियन। यानी आप पहले मीडियन कैलकुलेट करोगे और फिर क्या करोगे, सिग्मा मॉड एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन, और सिग्मा मॉड डी एम डिवाइड बाय एन। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, हमें सम करना है अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से मीडियन वैल्यू को माइनस करना है। साइन इग्नोर कर देंगे, साइन मतलब देखो मॉड का मतलब जो है कि आप साइन इग्नोर कर दोगे, यानी प्लस में वैल्यू आए या माइनस में वैल्यू आए इसको आपने इग्नोर कर देना है, राइट। डिवाइडेड बाय एन, और वही सेम फॉर्मूला यहां पे कन्वर्ट हो रहा है जिसमें आपने x माइनस एम को डीएम बोल दिया है, दैट्स इट। अगर आपने थ्रू मीडियन निकालना है, सेम यही फॉर्मूला होगा अगर आपने थ्रू मीन निकालना है। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन थ्रू मीन, जिसको आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। और ये फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स बार। मॉड का मतलब यही है कि आपको साइन जो है इग्नोर कर रहे हैं, प्लस या माइनस जो भी हो सारी वैल्यू को आपने प्लस मान के चलना है। मॉड का मतलब ये होता है। ओके, चल, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये तो हमने मीन डेविएशन देखा, इसके बाद हम देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगेन हम अगर देख रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर आपने निकाला होगा तो आप कॉफिशिएंट जो निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीडियन, सॉरी मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। बेसिकली मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन। और अगर मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपको निकालना है तो एमडी फ्रॉम मीन ये निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय
मीन, बस। तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो आप देख सकते हैं कि भैया फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस जो है आपकी मीडियन से भी आप सेम चीज कर सकते हैं, और अगर आपको मॉड से निकालने के लिए बोला है तो आप मॉड से भी वही सेम काम करेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन जेड डिवाइड बाय जेड, जेड को हम डिनोट करते हैं मोड के लिए, तो भाई मीन डेविएशन डिवाइड बाय मॉड। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे अपनी इंडिविजुअल सीरीज। तो हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का, वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये सीरियल नंबर ले लेते हैं, और यहां हम ले लेते हैं अपनी वेजेस। हमारी पहली है 40, 42, देन 45, 47, 50, 51, 54, 55 एंड 57। तो सीरियल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके पास एन कितना है? 9। अब आप सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे हम मीडियन से करते हैं, और मीडियन से निकालने के लिए हम मीन वैल्यू को जो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? मीडियन से निकालने के लिए आप करोगे n+1 डिवाइड बाय 2 आइटम। तो साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, n कितना है? 9+1 डिवाइड बाय 2, यानी 5th आइटम आपकी मीडियन आइटम बनेगी। तो अगर आप 5th देखें तो ये रही हमारी मीडियन, जो है हमारी 50 आ गई। मीडियन हमारी 50 आ गई। अब हम जो है आगे का काम यहाँ पे करने वाले हैं, हर एक वैल्यू में से हम इस मीडियन को माइनस करने वाले हैं। चलो, तो मीडियन में 50 निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निकालेंगे यहाँ पे डीएम, जिसको आप बोलोगे x माइनस एम मॉड वैल्यू, यानी आप माइनस को इग्नोर करने वाले हो। तो 40 माइनस 50 मॉड, वैसे तो आंसर -10 आना चाहिए, क्योंकि 40 माइनस 50 है, लेकिन हम माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ 10 लिखेंगे। एंड सिमिलरली 42 माइनस 50 मॉड वैल्यू है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी, +8। अब ये काम आप करते चले जाओगे, 45 माइनस 50 मॉड वैल्यू 5, ये 3, 0, 1, 4, 5 एंड 7। यहां से टोटल आ जाएगा सिग्मा डीएम इज इक्वल्स टू, आप इसे टोटल कर लो, 43 निकल के आ गया। करेक्ट। चलो, अब आप यहां पे मीन डेविएशन निकाल सकते हो थ्रू मीडियन, और उसका फॉर्मूला क्या है भाई? सिग्मा मॉड डीएम डिवाइड बाय एन। तो 43 डिवाइड बाय एन हमारे पास कितना है? 9। तो 9 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी ऑन एन अप्रोक्स 4.78। अगर आपको यहीं पे कॉफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना हो थ्रू मीडियन, तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा भाई? मीन डेविएशन थ्रू मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। तो आपने देखो एमडी निकाल रखा है विच इज 4.78, और मीडियन आपने कितनी निकाली हुई है? 50। तो 50 से डिवाइड हो गया, या आपका आंसर आएगा 0.096। तो मीडियन से करना है तो इस तरह से करोगे,
यही सेम काम अब हम मीन से कर लेते हैं। आओ भाई, तो मीन से करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है तो डायरेक्ट मेथड लगा के आप यहां पे सिग्मा एक्स निकाल सकते हो। सिग्मा एक्स निकालोगे तो ये कितना आएगा, इसको टोटल करते हैं, 441। तो पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन इंडिविजुअल मेथड में। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपने कितनी करी है, 441, और एन कितना है, 9। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 49। मीन आपका निकल के आ गया 49। अब बस आपने इसको क्या करना है, माइनस करना है हर एक वैल्यू में से। तो यहां हम निकालेंगे डीएम, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार, मतलब मीन। तो वैल्यू देखते हैं कैसे होगी, मॉड 40 माइनस 49, और 9 आएगी, प्लस में वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है। मॉड का मतलब ही यही है कि आप जो है माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो। ऐसे ही 42 माइनस 49, ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 7। एंड 45 माइनस 49, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4। अब बस यही काम करते चले जाना है, सो ऑन। तो आपकी हो जाएगी 2 1 2 5 6 8। यहां इसका सम करोगे आप, सिग्मा मॉड डीएम, और ये आपकी वैल्यू आ गई 44। आओ भाई, नीचे आओ। तो हम मीन डेविएशन थ्रू मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मॉड डीएम। डी का मतलब है डेविएशन, एम का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीन, शॉर्ट में हमने इसको डीएम बोला हुआ है। अगर हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं फ्रॉम मीन, तो आप मीन से क्या कहते हैं, फिलहाल यहां से एन पे डिवाइड करोगे, तो आपका डेविएशंस जो निकाल रखे हैं आपने वो है 44 एंड डिवाइड बाय एन। एन हमारा यहाँ पे 9 है, ये वैल्यू आ जाएगी 4.89, और ये देखो ये रुपी में आएगी। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये हमारा ऑब्सोल्यूट मेजर का है, राइट। इसके बाद जो आप कोफिशिएंट निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हमारा एग्जांपल है किसका, रिलेटिव मेजर का। जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, ये वही है। देखो इसमें जो आंसर आया है आपका इन टर्म्स ऑफ रुपी ही आया है। हमारे को जो डेटा दिया था वो वेजेस दी थी, अगर आप दोबारा देखो, ये देखो वेजेस, और वेजेस जो दी थी इन टर्म्स ऑफ रुपी दी थी। तो एब्सोल्यूट मेजर हमारा क्या होता है, जिस टर्म में आपको डेटा दिया है यूनिट में, उसी यूनिट में आपका आंसर भी आएगा एब्सोल्यूट में, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपका एक हमेशा रिलेटिव सेंस में आता है, जिसको हम परसेंटेज ही बोलते हैं। तो फिलहाल कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एमडी मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स डिवाइड बाय मीन, ये काम करोगे आप। तो आपने मीन डेविएशन निकाल रखा है 4.89, एंड आपका मीन है 49, तो वैल्यू आएगी 0.10। तो ये जो वैल्यू आई है ये रिलेटिव टर्म्स में आई है, इसको आप परसेंटेज ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन निकालना सीखा। मैं आपके लिए होमवर्क में एक सीरीज दे रहा हूं, ये आप क्वेश्चन करके लेके आएंगे। बेसिकली सीरीज है 852, 635, 792, 836 एंड 750। और ये क्या दे रखी है,
ये मंथली इनकम है। यानी सारा डेटा आपको रुपीज में दिया हुआ है। ओके, एक और क्वेश्चन ले लो। यहां पे हमें वेट दिया हुआ है केजी में, और सीरीज है हमारी कुछ इस तरह से 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60, 49। ये दो क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करोगे इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए।